जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 12 अप्रैल से लेके 20 मई के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको कई वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लगभग 2-3 वीडियो में बताया है कि महाराज जी अभी धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। तो महाराज जी आखिर कब से बैठना शुरू करेंगे और कब कब धाम पर बैठते हैं, कब कब धाम पर नहीं बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर आपको मिलते हैं, कौन कौन से धाम पर आपको नहीं मिलते हैं। अगर आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पर बहुत सारे नियम होते हैं जिनको आपको पालन करना होता है। जैसे ही आप अपने घर से चलोगे वहीं से आपको नियमों का पालन करना शुरू करना पड़ता है, तब जाके यहाँ पे अर्जी पहली बार में स्वीकार होती है। और जो श्याम भक्त यहाँ पर कई बार आ चुके हैं और उनकी अर्जी यहाँ पे स्वीकार नहीं हुई है, उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, उनके लिए भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, कैसे आपको यहाँ पे यानी कि कौन सा कार्य करना है जिससे कि आपकी अर्जी जल्दी स्वीकार हो जाए। और जो श्याम भक्त यहाँ पर ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं, ऑनलाइन श्यामजल लेना चाहते हैं, ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं बताऊंगा कैसे यहाँ पर आपको ऑनलाइन टोकन लेना है। अगर आप ऑनलाइन टोकन लेना चाहते हो तो कैसे क्या करना है, अगर ऑफलाइन टोकन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है। और दोस्तों जो श्याम भक्त यहाँ पर आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं सकते और उनके मरीज आ नहीं सकते, चलने में दिक्कत है या फिर असमर्थ है आने में, तो उनको क्या करना है सारा कुछ आपको बताऊंगा। और ये धाम पड़ता कहाँ पर है और इसके नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन कौन से हैं, सारा कुछ इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आप स्किप करके देखोगे, काट के देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि बाबा जी कब से यहाँ पर बैठना शुरू करेंगे और कौन कौन से धाम पर बैठेंगे और कौन कौन से धाम पर नहीं बैठेंगे। फिर आपका आना यहाँ पर व्यर्थ हो जाएगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर ये चमत्कारी धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों, ये चमत्कारी धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना और जिले का नाम है बरेली, तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से, चाहे आप ट्रेन से आ रहे हो, चाहे अपनी सवारी से आ रहे हो, किसी से भी आ रहे हो, सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक बहुत बड़ा जिला है, बहुत बड़ा मंडल है और बहुत बड़ी स्टेशन है। हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल मिल जाएगी, आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। और दोस्तों बरेली से मनोना धाम की दूरी लगभग 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो वहाँ से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, जो कि आपको लोकल ट्रेन मिलेगी, जिसका किराया 20 रुपये का रहता है। रोडवेज बस से आओगे तो 80-90 रुपये का आप आराम से पहुंच जाओगे। अब मनोना धाम आने से पहले आपको करना क्या होता है, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, जब अपने घर से आप चल रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप मीट मछली खाते हैं, आपके परिवार में कोई भी खाता है, भले से ही आपका कोई पालतू जानवर ही अगर खाता है, उसको खिलाते हैं, तो भी आपको यहाँ पे छोड़ना है और ये चीज़ें नहीं करनी है। दारू पीते हैं वो भी आपको छोड़ना है। और यहाँ पर अगर आप एक दिन में दर्शन करना चाहते हैं तो आपके लिए यहाँ पर सुबह में आना पड़ेगा। अगर सुबह में अगर आप पहुँच जाते हो तो आपको एक दिन में दर्शन होने की चांस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा प्लानिंग कीजिए, सुबह में पहुँचें। दूसरी बात यह है, यहाँ आने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको मन में पूर्ण विश्वास, पूर्ण आस्था होनी चाहिए और लालच बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है कि ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, हम इतने पैसे चढ़ा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। ये काम आपको नहीं करना है। पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आप आओगे, तभी आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ मनोना धाम पहुँचने के बाद आपको पहला काम आपको क्या करना होता है जिससे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए। यहाँ आने से पहले आपको सबसे पहले आपको स्नान करना होता है। स्नान अगर आप नहीं करोगे तब भी आपको यहाँ पे दिक्कत आपको हो सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर श्यामजल आप हाथ में लोगे और वो मान लो शुद्ध पवित्र होकर आपने अगर वो श्यामजल नहीं लिया तब भी वो खंडित होने का चांस रहते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर स्नान करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको श्यामजल की बोतल आपको खरीदनी है, जो कि आपको छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगी। 20 रुपये की बोतल मिलेगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप टोकन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको अर्जी फॉर्म खरीदना होता है, जो कि आपको किसी भी दुकान से जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखो दोस्तों, ऑनलाइन टोकन जो लेना चाहते हैं, ऑनलाइन श्यामजल मंगाना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्जी लगाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर उनको ऑनलाइन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए और कैसे लेना है। देखो अगर आप लेना ही चाहते हो तो ऑनलाइन आप ले सकते हो। प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, वहाँ से आपको टोकन मिल जाएगा, लेकिन आपको 21 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, कभी भी मैंने आपको सलाह नहीं दी और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्यामजल नहीं मंगाना है। क्योंकि ऑनलाइन अगर आप मंगाओगे, ऑनलाइन ये चीज़ें करोगे तो आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। 80% यहाँ पर चांस रहते हैं कि आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। दूसरी बात यह है, ऑफलाइन अगर आप लेना चाहते हो तो टोकन आपको यहाँ पे अर्जी फॉर्म खरीद लेना। उसमें ही आपको जो भी समस्या बारीकी से
से आपको लिख देनी है। उसके बाद आपको छोटे वाले मंदिर और बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको हेलीपैड की तरफ आपको चले जाना है। वहाँ पर आपको टोकन वाली लाइन आपको लगी मिल जाएगी। वहाँ आपको बताना है कि ऐसे ऐसे गंभीर समस्या है, हमारा मरीज चल नहीं सकता, ये है दिक्कत है। वहाँ पर आप बोलोगे तो आपको टोकन आपको मिल जाएगा। और महाराज जी के पास जाओगे, जैसे ही आप गेट नंबर 1 पे पहुँचोगे, वहाँ पर आपको दरबारी को आपको बताना है कि भैया हमें टोकन मिल गया है। दरबारी आपको 10 से 15 मिनट में आपको अंदर कर लेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में नंबर आ जाएगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता तो क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, टोकन अगर आप नहीं मिलता है और सुबह में भी आप नहीं पहुंच पाते तो रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। रुकने के लिए जगह जगह यहाँ पे रैन बसेरा बने हुए हैं, यहाँ पे आप फ्री में भी रुक सकते हो। और पैसा देकर रुकना चाहते हो तो यहाँ पे जगह जगह यहाँ पे धर्मशाला और होटल आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपको लगभग होटल में रुकोगे तो 800 रुपये से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। धर्मशाला में रुकोगे तो 1000 से 3000 रुपये खर्चा आएगा। खाने पीने की बात करें तो यहाँ पे लगभग 100 से 150 रुपये की थाली एक व्यक्ति के लिए मिल जाती है। तो आराम से आप शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको एक दिन का 150 रुपये का मिल जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कब कब धाम पर बैठते हैं, कब कब धाम पर नहीं बैठते हैं। तो महाराज जी यहाँ पे वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते, यानी मंगलवार और बुधवार को धाम पर नहीं बैठते हैं। जब भी कभी आप आ रहे हो तो ये दिन आपको देख कर आना है। और ये भी दिन चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए आपको हमारा वीडियो डेली देखना है। जैसे कोई अपडेट आता है कि महाराज जी इस तारीख को चेंज कर रहे हैं तो वो हम अपडेट देते रहते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको और क्या सावधानी आपको बरतनी है, जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में स्वीकार हो जाए तो यहाँ से श्यामजल आप लेके जा रहे हो तो कभी भी आपको पैरों के तले ट्रेन में या कहीं पर ऐसी जगह आपको नहीं रखना है जैसे कि वो खंडित हो जाए। और दोस्तों दूसरी बात यह है, यहाँ से कभी भी आपको रिश्तेदारी में या फिर किसी तीर्थ स्थान में आपको नहीं जाना, सीधे अपने घर जाना है। श्यामजल का सेवन सुबह 4:30 बजे से लेकर 11:55 से पहले आपको श्यामजल का सेवन आपको कर लेना है, कभी भी गैप नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको मंदिर के दर्शन आपको हर एक बार करने हैं। बहुत सारे भैया क्या करते हैं, मंदिर के दर्शन यहाँ पे नहीं करते हैं और बाबा से यहाँ पे आशीर्वाद लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे आपको मंदिर के दर्शन जरूर करने हैं, क्योंकि जो भी कार्य यहाँ पे हो रहे हैं वो खाटू श्याम भगवान की कृपा से हो रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या, अगर जो श्याम भक्त यहाँ पर आ नहीं सकते, जिनके मरीज आ नहीं सकते, यहाँ पर आने में सक्षम नहीं है, उनको क्या करना है। देखो दोस्तों, यहाँ पर जो मरीज आ नहीं सकते उनके लिए यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर किसी स्वस्थ व्यक्ति को आप भेज दीजिए और उसके हाथ फोटो भेज दीजिए, और यानी कि चाहे डिजिटल फोटो ले आइए चाहे फ़ोन में फ़ोटो ले आइए। और दोस्तों जब यहाँ से श्यामजल पढ़वा के लेके जाइए, आशीर्वाद लीजिए फ़ोटो दिखा के महाराज जी को, और जब उसे फ़ायदा होने लगे, यानी घर पे ही सेवन कराइए, जब उसे फ़ायदा होने लगे तब यहाँ पर आपको लेके आना है। ऐसा आपको करना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और लाइन में लगने के लिए अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। बाकी दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या यहाँ पे देखते हैं। बात करते हैं यहाँ पे चमत्कार होते हैं नहीं होते हैं, तो 100% यहाँ पे चमत्कार होते हैं। बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी बीमारी चुटकियों में दूर हो जाती है। इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो आपको बिना सोचे समझे यहाँ पर आराम से पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ अर्जी लगानी है। और कमेंट में अगर आप यहाँ पे जय श्री श्याम जय मनोना धाम लिख दोगे तो हो सकता है आपकी अर्जी वहीं से भी स्वीकार हो जाए। आपके मन में आस्था होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे पैसा खर्च करके आओ, ये करो वो करो, ये चीज़ें जरूरी नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों, महाराज जी अभी के टाइम पर नहीं बैठ रहे हैं। मैं आपको कई वीडियो में बता रहा हूँ 7 अप्रैल से महाराज जी बैठना बंद हो गए हैं। और दोस्तों यहाँ पर महाराज जी अभी 22 अप्रैल को ही महाराज जी धाम पर आएंगे। अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है कि महाराज जी यहाँ पे कल आ जाएं, परसों आ जाएं। हाँ, अपडेट आ सकता है। महाराज जी ऐसा बोल रहे हैं उनके दरबारी के यहाँ पे महाराज जी कभी भी आ सकते हैं। तो आपको डेली हमारी वीडियो देखनी है, डेली हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। और बाकी कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। बाकी दोस्तों 22 अप्रैल के बाद महाराज जी यहाँ पे 5 मई तक आपको मिलने की आशंका है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको डेली वीडियो आपको देखकर ही आना है, क्योंकि महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं और अचानक कहीं पे आ जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। आपको डेली हमारी वीडियो देखोगे तो आपको करेक्ट जानकारी मिलती रहेगी। फिलहाल दोस्तों धाम पर महाराज जी नहीं है, मैंने आपको बता दिया। 22 अप्रैल को ही आएंगे और 22 अप्रैल से अप्रैल तो पूरा बैठेंगे और मई में 5 मई तक बैठ सकते हैं। आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोना धाम, जय खाटू श्याम महाराज।